आजकल हर कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हर कोई भाग दौड़ भरी दुनिया में अपने आप को भूलता जा रहा है। कमाने निकले अपने स्वास्थ्य को फिट और हिट रखने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य ही खराब है। कमाने निकले अपने परिवार की खुशी के लिए, लेकिन परिवार को टाइम नहीं दे पाते एक मिनट के लिए। कमाने निकले अपने रिश्तों को बचाने के लिए, एक कॉल करने के लिए हाल पूछने का टाइम नहीं है। इंसान को ना तो अपने स्वास्थ्य का मालूम होता है और ना ही पारिवारिक खुशी का और ना ही रिश्तेदारों का। बस पैसा पैसा पैसा। अपनी लग्जरी लाइफ बनाने में जुटे पड़े हैं, लेकिन लग्जरी लाइफ बन नहीं रही है, ये तो और भी ज़्यादा कबाड़ होती जा रही है। दोस्तों, अगर आप इन 7 पॉइंट पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी लाइफ में उत्साह, संतुलन, शांति, समृद्धि और आनंद से भरी जिंदगी जीना सीख जाओगे, जिसका जिक्र इस बुक में दिया गया है। इस बुक का नाम है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बुक सन्यासी बनने की कोई ट्रिक है। ये बुक है आपके जीवन को सुधारने के लिए। इस बुक के ऑथर हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा ने हमें एक कहानी के माध्यम से यह बताया है कि कैसे हम कुछ रहस्यों का प्रयोग करके अपने जीवन को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इस किताब की कहानी जूलियन मैंटले की है। जूलियन ने बताया कि भारत के हिमालय में उनकी भेंट कुछ संतों से हुई, जिसे सिवाना के संत के नाम से जाना जाता है। वहाँ उसकी भेंट एक रमन नाम के साधु से हुई। वहीं पर उन्हें खुशी और सफलता के रहस्यों के बारे में पता चला। जब जूलियन मैंटले के एक दोस्त जॉन ने उन रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, तब जूलियन ने कहा उन्हें एक शर्त पर उन रहस्यों को बताने के लिए तैयार हुआ कि वह इस ज्ञान को अन्य लोगों को भी बताएगा। जूलियन ने कहा, तो सुनो, और उन 7 पॉइंट का भी जिक्र करेंगे जो आपको खुशी और सफलता की ओर लेकर जाएंगे। एक असाधारण फूलों से भरा हुआ शांत बगीचा है। उस बगीचे में एक लाल 6 मंजिला ऊंचा प्रकाश है। अचानक प्रकाश घर के निचले दरवाजे से एक सोमो पहलवान बाहर आता है। वह कभी कभी बाग के बीचों बीच घूमता है। जब वह सुमो पहलवान बाग में घूमना प्रारंभ करता है तो उसे एक सोने की चमकदार सुई वाली घड़ी मिलती है, जिसे बरसों पहले कोई छोड़ गया था। वह इस पर फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। सुमो पहलवान बेहोश हो जाता है, शांत और स्थिर पड़ा रहता है। कुछ देर में फूलों की सुगंध से वह होश में आता है। फिर वह तेजी से अपने पैरों पर उछलता है और सहज भाव से अपनी बाईं ओर देखने लगता है। वह जो कुछ देखता है उससे चौंक जाता है। झाड़ियों में से बाग के किनारे वह एक लंबा घुमावदार रास्ता देखता है जो करोड़ों चमकदार हीरों से ढका हुआ है। कोई चीज पहलवान को उस रास्ते पर चलने के लिए निर्देश देती है और वह उस रास्ते पर चल देता है। यह रास्ता उसे कभी समाप्त न होने वाले आनंद और अनंत सुख के मार्ग पर ले जाता है। यह कहानी जूलियन को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। फिर योगी रमन इस कहानी में छुपे हुए सार को समझाते हैं। योगी रमन इस कहानी में 7 रहस्य बताते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, बगीचा। इस कहानी के माध्यम से योगी रमन जूलियन को बताते हैं कि बगीचा हमारे मस्तिष्क अर्थात हमारे मन का प्रतीक है। यदि तुम अपने मस्तिष्क की देखभाल करोगे, इसे पोषण दोगे, इसे उपजाऊ व संपन्न बगीचे की तरह संभालोगे, तो यह तुम्हारी आशाओं से कहीं अधिक विकसित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक सुंदर बगीचे में घास फूस उग जाती है और कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तब वह जगह कोई काम की नहीं रहती।
उसी प्रकार यदि हमारे मन मस्तिष्क में गंदे विचार, काम, क्रोध, चिंता, भय आदि के आ जाने से हमारा मन सोचने विचारने की शक्ति खो देता है, जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डालती है। अतः हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जितना अधिक हम सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे, उतना ही हमारा मन प्रसन्न होगा और हम खुश रहेंगे। नंबर 2, प्रकाश का घर। इस कहानी में प्रकाश घर हमारे जीवन के लक्ष्य को दर्शाता है। जीवन में लक्ष्यों का होना बहुत जरूरी है। यदि बिना लक्ष्य के आप कहीं पहुंच भी गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? सबसे पहले आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आप शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से क्या पाना चाहते हैं, इसका जरूर निर्धारण करें। नंबर 3, सूमो पहलवान। इस कहानी में सूमो पहलवान हमें लगातार सीखने और स्वयं में बदलाव लाने की सीख देता है। यह गुण कैजीन के नाम से जाना जाता है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार सीखते रहना। हमें लगातार स्वयं में बदलाव करने चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छा खाना खाना, अच्छे गाने सुनना। यदि तुम अपनी बाहरी दुनिया में सुधार चाहते हो तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, चाहे इसका तात्पर्य तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंधों अथवा तुम्हारे धन से हो। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंतःकरण का सुधार करना होगा। आत्म सुधार का निरंतर प्रयास करना ही इसका सबसे अधिक और प्रभावशाली तरीका है। नंबर 4, गुलाबी तार। इस कहानी में सूमो पहलवान ने गुलाबी तार से अपने गुप्त अंगों को ढक रखा था। केवल तार कई तारों के गुच्छों से बना होता है, जो लोहे से भी अधिक मजबूत होता है। एक अकेला तार आसानी से टूट सकता है। हमें रोज अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी सुधार करने होंगे। थोड़ी सुधार ही एक दिन हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव लाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, अच्छा खाना खाना, बुक्स पढ़ना, नई चीज़ें सीखते रहना। इन सब को हमें अनुशासन से आदत के रूप में अपनाना है। नंबर 5, स्टॉप वॉच, समय का मूल्य। इस कहानी में सूमो पहलवान को एक गोल्डन वॉच मिलती है, जो यह दर्शाती है कि हमारे जीवन में समय कितना उपयोगी है। एक दिन में सभी के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब, लेकिन सभी का इस समय को उपयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। पुस्तक के इस रहस्य में यह बताया गया है कि हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय हमारी सबसे कीमती वस्तु है और यह पुनः वापस नहीं आएगा। नंबर 6, गुलाब, बिना स्वार्थ दूसरों की सहायता करना। इस कहानी में गुलाब का फूल हमें यह संदेश देता है कि जीवन में जब कभी हम मौका मिले, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब आप अपनी हैसियत के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 7, घुमावदार हीरे का रास्ता, यानी वर्तमान में जीना। क्या आप अपने भूतकाल को याद करके खुश रह सकते हैं? क्या आप अपने आने वाले भविष्य को याद करके खुश रह सकते हैं? शायद नहीं। खुश रहने का एक ही तरीका है, हमेशा अपने वर्तमान में जीना। इस कहानी में घुमावदार रास्ता हमें यह सिखाता है कि इंसान को हमेशा अपने वर्तमान में जीना चाहिए और हर पल का आनंद उठाना चाहिए। हमेशा अपने अंदर दया भाव रखें, अपने स्वभाव को शांत रखें। लोगों को धन्यवाद देने और आभार व्यक्त करने की आदत हमें डालनी चाहिए। हम सभी यहाँ किसी विशेष काम के लिए पैदा हुए हैं। अपने भूतकाल के कैदी मत बनो, अपने भविष्य का निर्माता स्वयं बनो। दोस्तों,
ये 7 रहस्य योगी रमन ने जूलियन को बताए थे। इन रहस्यों के प्रयोग से जूलियन काफ़ी यंग दिखने लगा था और उसके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास आ गया था। आप भी इन रहस्यों का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।